बनित विचित्र सुकृत सुकवि कृत जो राम नाम बिन सोहन सो। जो अच्छे कवि के द्वारा रचना की गई है, बड़ी अनूठी रचना की गई है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। कैसे शोभा नहीं पाती है कि विदु बदनी सब भांति समारी, चंद्रमा जैसे मुख वाली बहुत सुंदर युवती स्त्री हो, लेकिन उसको वस्त्र नहीं पहनाए जाए तो वह सुंदर नहीं लगती। वस्त्रों से, अलंकारों से सुवेश होकर के वो वस्त्रों से पहनने से सुंदर हो जाती है। ऐसे ही कोई भाषा, कोई भी कविता, कोई भी काव्य जिसमें राम नाम नहीं है, भगवान का चिंतन नहीं है, भगवान की नहीं, तो वो उसी तरह से यहां पर गोस्वामी जी कहना चाह रहे, बड़ी सुंदर भी हो तो भी उतनी सुंदर नहीं लगती। इसी बात को मैं कह रहा, हनुमान जी बसन ही न नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। वहां भी इसी बात का यही अर्थ है। सब गुण रहित कुकविकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। इसके विपरीत कुकवि की रचना, सब गुण रहित कुकविकृत बानी। कुकवि यानी जो अच्छा कवि नहीं, उल्टा सीधा ही लिख मारता है कुछ भी कहीं से, लेकिन उसमें राम नाम अगर है, सब गुण रहित कुकविकृत बानी, एक ऐसे ही किसी भी गलटप कवि की रचना जो कहीं अक्षर कहीं मेल कुछ नहीं है उसमें, वह भी यदि राम नाम जस अंकित जानी, उसमें राम नाम, राम के नाम का यश, राम की कीर्ति, राम के गुणों का वर्णन यदि उसमें आ गया तो सादर कहें सुने बुधताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। उसको राम नाम से जान करके बुद्धिमान लोग उसको आदरपूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। अब यहां पर लोग कहें क्या राम नाम जिस कविता में नहीं वो कविता नहीं है, या इसमें भगवान का कोई चर्चा नहीं, वो काव्य नहीं है? होगा, अवश्य है। लेकिन यहां समझने की बात है कि यहां उस स्तर के लोग, कौन से स्तर के लोगों की बात कर रहे हैं? उन्होंने पहले भी कह दिया, वो तो हसबे लोग, हसबे, उनके लिए अलग बातें हैं। संत जन, विद्वजन, विद्वतजन, विप्रजन, वो लोग जो उस परम ब्रह्म परमात्मा की ओर जा रहे हैं, वह लोग तो उसी काव्य को महत्व देंगे जिसमें परमात्मा का चिंतन हो। बाकी लोग तो जैसे भी है, तो उनका स्तर फिर उतना नहीं होता, जो स्तर उनका है वो स्तर उनका नहीं होता। तो एक ऐसे ही कम योग कवि के द्वारा बनाई हुई रचना हो, उसको भी राम नाम से अंकित समझ करके विद्वान लोग, संत लोग उसको भी भौरे की तरह से, जैसे भौरा सुगंध को ग्रहण करता है, उसी तरह से वो भगवान के नाम के चारों तरफ घूमते, अर्थात वो उसकी सराहना करते। तदपि कवितरस जदपि कवितरस एकौ नाही, राम प्रताप प्रगटे ही माही। वो करें मेरी कविता में, मेरे काव्य में, मेरी रचना में मान लिया कि एक भी काव्य का, कविता का एक भी रस नहीं है, परंतु इसमें राम, श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। राम प्रताप प्रकट जग एहि माही। इसमें राम जी का प्रताप, राम जी की यश, राम जी के गुणगान, राम जी की कीर्ति, राम जी के चरित्र इसमें प्रकट है। मान लिया एक भी कविता का गुण नहीं, कोई अलंकार नहीं, समास नहीं, संधि नहीं, रस नहीं, उपमा कुछ नहीं, लेकिन इसमें राम जी के गुणगान है, इसमें राम जी का चरित्र है, इसमें राम जी का चिंतन है। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़पन पाव। देखिए वही कह रहे हैं गोस्वामी जी को, वही भरोसा मेरे मन में है, क्योंकि राम जी के गुण, राम जी के प्रताप, राम जी की कथा ये है। इस बात से उनको इतना भरोसा हो गया कि सोई भरोस मोरे मनावा। अरे बड़े लोगों की संगत में बैठ के, अच्छे लोगों की संगत में बैठ के, कीर्तिमान पुरुषों की संगत में बैठ के किसका अच्छा नहीं हो गया, किसने बड़प्पन नहीं पा लिया सुसंगत में बैठ के। कहने सुसंग बड़प्पन पावा, अच्छी संगत में बैठ के किसको मान नहीं मिला, किसको बड़ाई नहीं मिली।
तो इसमें राम नाम अंकित है, तो मेरी कविता को बड़प्पन जरूर मिलेगा, क्योंकि इसमें राम नाम की संगति है। काव्य में राम नाम का यश, राम नाम के गुणगान है, और राम से बड़ा कोई नाम नहीं, तो इसमें बड़प्पन तो बहुत बड़ा मिलेगा। कहीं न सुसंग राम जी की संगत का होकर के फिर क्या बात है। धूम उतज सहज करु आई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। बंधुओं कहते धुआं तो बड़ा कड़वा होता है, धुआं में कोई बैठना चाहे आंखें खराब कर दे धुआं को, लेकिन उसी धुएं की आप बात कर रहे हैं कि वह भी कटुता को छोड़ करके अच्छा हो जाता है जब उसमें अगर तगर ये होते हैं सुगंधी के, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। अगरबत्ती जिसकी बनती, अगर एक ये होता है रस होता है जो सुगंधी वाला होता है, द्रव्य है, उसको जब इसमें मिला देते हैं किसी भी तत्व के साथ मिला के, उसको जब धूप बत्ती अगरबत्ती बनाते हैं, तो अगर एक सुगंधी वाला है तो उसका जो धुआं होता है ना, वो कड़वा नहीं बल्कि सुगंधी वाला होता है। तो यहां कहना चाह रहे हैं कि धुआं भी स्वाभाविक रूप से कड़वा है, लेकिन फिर भी अगर के साथ में उसकी सुगंधी वाला हो जाता, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। बनित बदेश वस्तु भले बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। बनित बदेश वस्तु भले बरनी, यहां कहना चाह रहे, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम की कथा, राम कथा जग मंगल करनी, उत्तम वस्तु का वर्णन है। बनत बदेश वस्तु भले बरनी, भाषा रूपी कविता अवश्य भद्दी है, मेरी कविता अवश्य भद्दी है। भनित यानी कविता, बदेश भद्दी, वस्तु भले बरनी, परंतु इसमें जो उपयोग की गई वो वस्तु बड़ी अच्छी है। जिस बनत बदेश भाषा बड़ी भद्दी है, लेकिन वस्तु भली बरनी, इसमें जिस चीज का उपयोग किया गया, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु है। वस्तु भली बरनी, क्यों कि राम कथा जग मंगल करनी। मेरी भाषा भले ही भद्दी हो गए, लेकिन इसमें राम कथा रूपी जो मंगल करने वाली जो कथा है राम जी की, वह बहुत अच्छी है, भली है। इसलिए राम कथा होने से मेरी भाषा यदि ठीक नहीं है फिर भी अच्छी समझी जाएगी। मंगल करने कलिमले हरने, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की ज्यों, सरित पावन पात की। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को नाश करने वाली है। मंगल करण कलिमल हरण, तुलसी कथा रघुनाथ की। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रघुनाथ की कथा मंगलों की करने वाली और कलयुग के मल को यानी पापों को हरने वाली है। गतिकूर कविता सरित की ज्यों, सरित पावन पात की। मेरी इस बद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली है, न गंगा जी के समान है, टेढ़ी मेढ़ी है। गतिकूर कविता सरित की ज्यों, सरित पावन पात की। मान लिया वो कविता बद्दी है, लेकिन इस कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी के समान है, टेढ़ी मेढ़ी, इधर गई उधर गई, उधर गई उधर गई। प्रभु सुजस संगति भनित भले होई, सुजन मन भावनी। प्रभु सुजस संगति भनित, राम जी के प्रभु के सुजस यानी गुणगान और यश की संगत से भनित यानी मेरी भाषा भली हो जाएगी। और कैसी हो जाएगी? हो ये सुजन मन भावनी, सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। यह कविता किससे? राम जी की कीर्ति के संगत से। प्रभु सुजस संगत भनित भले हो ये सुजन मन भावनी। बब अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावन पावनी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग में सुहावनी लगती है और लोग स्मरण करते हैं।
पवित्र करने वाली। ओहो, शंकर भगवान जो भस्मी लगाए वो भस्मी है, वो संसार की भस्मी, मसान की भस्मी मतलब भस्मी, लेकिन शंकर भगवान के शरीर पर लगने के पश्चात वह पवित्र हो जाती है, उसका दर्शन भी पवित्र हो जाता है। ऐसे ही मेरी यह काव्य, मेरी यह रचना राम जी के यश प्रताप और गुणगानों की संगत से बड़ी पवित्र और बड़ी अच्छी, सज्जनों के सुख देने वाली, उनके मन को अच्छे लगने वाली होगी। अब बालकांड का ये 10वां दोहा है। प्रिय लागई अति सब ही मम, बनित राम जस संग, दारु विचारु की करई को, बंदिये मलय प्रसंग। श्री राम जी के इसके संग में मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगने वाली है। प्रिय लागए अति सब ही मम, बनित राम जस संग। भनित यानी मेरी भाषा, राम जी की कीर्ति, यश और प्रताप के संगत से सबको प्रिय लगने वाली है, सबको मेरी ये कथा। क्यों? राम जस संग, भनित राम, राम जी के संग से मेरी भाषा सबको अति प्रिय लगेगी। दारु विचारू की करे कोई बंदी है मलय प्रसंग। काष्ठमात चंदन क्या है? मलय प्रसंग, मलय पर्वत के संग से काष्ठमात यानी चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है। फिर क्या कोई काठ की तुच्छता को दे विचार करता है? चंदन कहते हैं उसको लोग। लकड़ी है, वो भी क्या है? लकड़ी है, लेकिन मलयाग्र से उसकी उत्पत्ति हुई। मलय, चंदन सुगंधी वाला है, मात्र वो भी एक लकड़ी ही, काष्ठ ही है। लेकिन दारू विचारू की करे को कोई लकड़ी का विचार थोड़ी करता है कि कैसी लकड़ी है, नहीं। बंदी है मलय प्रसंग, अरे चंदन है भाई, चंदन की प्रसंग, चंदन की वर्णन करते लोग। श्याम सुरभि पय विशद अति, गुणद करहि सब पान, गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। काली गौ होती है बंधु, सबसे उत्तम दूध उसका बताया है। श्याम सुरभि, काली गौ, काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है। काली गाय, पूरी काली, जिसमें कहीं भी सफेद एक कहीं छांट न हो, उसके लिए यहां वर्णन कर रहे हैं कि श्याम सुरभि पय विशद अति, गुणद करहि सब पान। जो गुणवान लोग हैं, जो उसकी महत्ता को जानने वाले विद्वान हैं, वो सभी उस काली गाय के दूध की पान करते हैं, और अगर नहीं है तो उसकी इच्छा करते हैं कि काली गाय का दूध। श्याम सुरभ पय विशद, उसका दूध बहुत उत्तम गुणकारी है, इसलिए उसको विद्वान लोग, गुणवान लोग सब उसका पान करते हैं। इसी तरह गिरा गाम्य सिय राम जस, गमारू भाषा में होने पर भी सीताराम जी के इसको बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते हैं। मान लिया ये भाषा गोस्वामी जी करे, मेरी भाषा मान लिया गमारू ही सही, गांव वाली सही, कहते हैं उनकी भी भाषा पंचमेद कबीर की तरह से खिचड़ी जैसी है। भोजपुरी एक, अवधी एक, ब्रज भाषा, सबके शब्द, अंग्रेजी के भी शब्द उसमें कुछ कुछ हमको देखने मिलते हैं, गुजराती के भी मिलते हैं। गिरा गाम सिय राम जस, गावे सुने सुजान। ग्रामीण भाषा में होते हुए लेकिन राम और सीता जी के कीर्ति और इसमें है, इसलिए बुद्धिमान लोग इसको जरूर गायन करेंगे। बंधुओं, ये बालकांड का दोहा नंबर 10 का खा हो गया। श्याम सुरभि पय विशद अति गुणद करहि सब पान, गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। गमारू भाषा, गांव की भाषा, खिचड़ी भाषा होने पर भी सीता राम जी का इसमें कीर्ति, इसमें गुणगान है, इसको जरूर